हम देखते हैं कॉस्मिक गारो ने सैतामा के हाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से वो लड़ने के लायक नहीं होता है। तभी हम गोकू को देखते हैं जो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में आ जाता है और कॉस्मिक गारो के सामने होता है। और वो गारो से कहता है, तुमने काफ़ी तबाही मचा दी और अब तुम्हें रोकने का वक्त आ चुका है। इस पर गारो कहता है, तुम्हारा दोस्त तो मुझे रोक नहीं पाया और अब तुम मुझे रोकना चाहते हो। तुम्हारा भी हाल जल्दी ऐसा होगा जैसे तुम्हारे दोस्त का हुआ है। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर अटैक करता है और जैसे वो अटैक गोकू को लगने वाला होता ही है कि गोकू वहाँ से हट जाता है। गारो अपने चारों तरफ देखने लगता है और कहता, भला ये अभी यहीं पर था, ये कहाँ चला गया। ये कहने के बाद वो जैसे पीछे मुड़ता है, गोकू उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर अपना एक पंच कर देता है। वो अटैक इतना स्पीड होता है कि कॉस्मिक गारो उसे देख नहीं पाता है और उस अटैक की वजह से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। जेनस ये देखकर कहता, अचानक से वो इतना पावरफुल कैसे बन गया, उसकी ताकत तो कमाल की है और इसकी स्पीड का क्या ही कहना, मैं तो उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। जेनस जैसे ये कहता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है क्योंकि गोकू ने कॉस्मिक गारो के ऊपर कई सारे अटैक लगातार कर दिए थे, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और तभी हम कॉस्मिक गारो को देखते हैं जो उस अटैक से बाहर निकलता है और गोकू के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल किक करता है, लेकिन गोकू गारो के किक को डॉज कर लेता है और उसके ऊपर अपनी किक कर देता है, जिससे कॉस्मिक गारो वहीं जमीन में धंस जाता है। इसके बाद गोकू इसके ऊपर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे गारो की बॉडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है, लेकिन वो अपनी कॉस्मिक पावर से खुद को हील करता है और गुस्से में गोकू को अटैक को डॉज करते हुए उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। ये देखकर गोकू अपने राशन गन का इस्तेमाल करता है और उस अटैक के ऊपर अपना अटैक कर देता है। उन दोनों के अटैक के टकराने की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज होती है। कॉस्मिक गारो ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे अब तुमसे लड़ने में मजा आने लगा है, तो देखता हूँ अब तुम इसे कैसे संभालते हो। ये कहने के बाद वो बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी कॉस्मिक पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, जिस वजह से उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा बड़ा और पावरफुल बच जाता है। और वो अटैक जैसे गोकू को लगने वाला होता ही है कि गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके कॉस्मिक गारो के पीछे आ जाता है और फौरन उसके ऊपर अपना यूनिवर्सल पंच कर देता है। उस पंच की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है और जब वो ख़त्म होती है तो हम कॉस्मिक गारो को देखते हैं जो ज़मीन पर बेहोश पड़ा था, पर वो नॉर्मल हो चुका था। गोकू कहता है, शायद ये फाइट ख़त्म हुई। जेनस ये देखकर गोकू के पास आता है और कहता है, गोकू तुमने कर दिखाया, आखिर तुमने इसे कैसे हराया, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। जेनस जैसे ये कहता है गोकू जमीन पर गिर जाता है और उसकी बॉडी में बहुत जोर का पेन होता है, जिस वजह से वो काफ़ी जोर से चिल्लाने लगता है और अचानक से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। जेनस कहता है, गोकू क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हो रहा है। गोकू कहता है, मुझे नहीं पता, लगता है मेरी बॉडी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम मेरी फिक्र छोड़ो और सैतामा के पास जाओ, वो काफ़ी डैमेज हो चुका है, मैं खुद को संभाल लूँगा। सैतामा का हाथ पूरी तरह से टूट चुका है, हमें उसे जल्दी ठीक करना होगा। ये कहने के बाद गोकू उठने की कोशिश करता है और सैतामा के पास जाने लगता है। जेनस भी ये देखकर सैतामा के पास जाता है और कहता है, मास्टर क्या तुम ठीक हो। पर तभी हम सैतामा को देखते हैं जो बेहोश हो चुका था, वो होश में नहीं होता है। जेनस कहता है, ये कैसे हो सकता है, मास्टर कभी भी बेहोश नहीं हुए थे, आखिर वो कैसा अटैक था जिस वजह से मास्टर को अभी तक होश नहीं आ रहा है। वो जैसे ही कहता है हम कॉस्मिक गारो को देखते हैं जिसकी आंखें अचानक से खुल जाती है और वो फौरन खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई है। जेनस ये देखकर कहता है, ये कैसे हो सकता है, वो तो बेहोश हो गया था, अचानक से वो होश में कैसे आ गया। इस पर कॉस्मिक गारो कहता है, तुम्हें क्या लगा था ये फाइट खत्म हो गई, ये तो बस शुरुआत हुई है, असली फाइट अब शुरू होगी और तुम्हें पता चलेगा तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। ये कहने के बाद कॉस्मिक गारो अपनी पावर को अप करता है और कॉस्मिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी हम सैतामा को देखते हैं, वो भी होश में आ जाता है और कहता है, तुम दोनों पीछे हट जाओ, ते इतनी आसानी से नहीं हारेगा, मैं इसे संभाल लूंगा। इस पर गोकू कहता है, तुम अभी लड़ने की हालत में नहीं हो, तुम्हारा पूरा हाथ टूट चुका है, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ किसी को कुछ भी नहीं होगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है
और सुपर सेन गॉर ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कॉस्मिक गारो के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर गारो भी गोकू के ऊपर अटैक करता है और उनके बीच काफी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों बिना रुके लगातार एक दूसरे के ऊपर कई सारे अटैक करते हैं। सैतामा उन्हें लड़ता देख कहता है गोकू उसे कभी नहीं हरा पाएगा, उसे हराने के लिए कॉस्मिक पावर की जरूरत पड़ेगी। उसे हराने के लिए मुझे अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करना ही होगा, भले ही इसे कितना भी नुकसान क्यों ना पहुंचे। इस पर जेनोस कहता मास्टर ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, आपकी फायर से ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अभी हमें गोकू के ही ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तभी हम गोकू को देखते हैं जो कॉस्मिक गारो के ऊपर कई सारे पंच किए जा रहा था। कॉस्मिक गारो उसके हमले को टॉर्च कर रहा होता है। तभी गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अपना यूनिवर्सल पंच कर देता है। उस पंच की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है, लेकिन कॉस्मिक गारो फिर से उठ खड़ा होता है और वो गोकू से फिर से फाइट करने लगता है। गोकू कहता है ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ये कहने के बाद गोकू लगातार उसके ऊपर कई सारी मिजोरी स्मैश करता है, जिससे वहाँ पर और ज़्यादा तबाही मच जाती है। गोकू ने लगातार कॉस्मिक गारो के ऊपर कई सारी मिजोरी स्मैश कर दिए थे, जिस वजह से गारो की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो फिर से खड़ा हो जाता है और गोकू से फाइट करने लगता है। गोकू उसकी हिम्मत देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता है वाकई में तुमसे लड़ने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, देखता हूँ अब तुम इसका मुकाबला कैसे करते हो। ये कहने के बाद गोकू अपना कामेहामेहा तैयार करने लगता है, पर उससे पहले ही कॉस्मिक गारो अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक बना लेता है और गोकू के कामेहामेहा करने से पहले ही वो अटैक उसके ऊपर कर देता है। और जैसे वो अटैक गोकू को लगता है वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और जैसे वो धमाका ख़त्म होता है हम देखते हैं गोकू अपनी जगह पे नहीं था। कॉस्मिक गारो ये देखकर मुस्कुराता है। जेनोस और सैतामा को लगता है कि गोकू उस अटैक के बाद मारा गया और तभी गारो को कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि उसके सामने हजारों गोकू अचानक से आ गए हैं और वो सब के सब उसके ऊपर एक साथ टूट पड़े हैं। गारो को लगता है कि शायद वो उसका सपना है। वो जैसे उन सबसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है वो सारे गोकू अचानक से उसे घेर देते हैं और एक साथ उसके ऊपर अपना यूनिवर्सल पंच कर देते हैं। उस पंच से वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है और वो पूरे छलावे की दुनिया तबाह हो जाती है और उन्हें देखकर कहता है क्या तुम ठीक हो। इस पर जेनोस कहता हाँ हम ठीक हैं। गारो कहा गया क्या तुमने उसे हरा दिया। इस पर गोकू कहता मुझे नहीं पता, मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से चला गया। जेनोस कहता है तुमने ये कैसे किया। इस पर गोकू कहता है मैंने इसके लिए ट्रेनिंग की है। जेनोस कहता है मुझे ये सब सीखना है गोकू, मुझे सिखाओ, मैं तुम्हारी तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ। तभी हम सैतामा को देखते हैं जो अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करके अपने हाथ को ठीक करने लगता है। गोकू कहता है वाकई में गारो काफ़ी ताकतवर था, उससे लड़ने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। सैतामा कहता है ये तो है, लेकिन वो फाइट छोड़कर क्यों भागा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। गोकू कहता है ये तो तुमने सही कहा, मुझे भी ये बात समझ नहीं आई। जेनोस कहता है जो भी हो अच्छा ही हुआ, अगर वो यहाँ पर होता तो मास्टर से ख़त्म कर देते। शायद ये बात उसे समझ आ गई होगी इसीलिए वो यहाँ से भाग गया। इस पर सैतामा कहते हैं नहीं जेनोस ये बात नहीं है, उसने मुझ पर ऐसा अटैक किया था कि मैं अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो इस बारे में जानता था, वो काफ़ी चालाक है, वो बहुत दूर की सोचता है। ज़रूर बात कुछ और थी इसीलिए वो यहाँ से चला गया। गोकू कहता है बाकी की बातें बाद में करेंगे, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। सैतामा कहता हाँ मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, मार्केट बंद होने वाली है, चलो कुछ खरीदते हैं और उसके बाद खाते हैं। ये कहने के बाद वो काफ़ी सारी मार्केट करते हैं और बहुत सारा सामान खरीदते हैं और वो सब खाते हुए आपस में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। गोकू उनके बारे में काफ़ी कुछ जानता है और अपने बारे में उन्हें बहुत कुछ बताता है। गोकू कहता है सैतामा जब मेरी यूनिवर्सल पावर वापस आ जाएगी तो हम दोबारा फाइट करेंगे। जेनोस कहता मैं भी तुमसे फाइट करूंगा जब मेरी कॉस्मिक पावर अनलॉक हो जाएगी। गोकू कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इसमें जरूर मदद करूंगा, क्या तुम कॉस्मिक पावर को अनलॉक करना चाहते हो। जेनोस कहता हाँ बेशक। इस पर गोकू कहता फिर इसके लिए तैयार हो जाओ। जेनोस कहता है किसके लिए। गोकू कहता है क्या तुम्हें कॉस्मिक पावर अनलॉक नहीं करनी, तो चलो इसे शुरू करते हैं।